person asked me a question. Okay, he asked, भाई तुम क्यों लिखती हो और ऐसी ऐसी कल्पनाएं क्यों ही करती हो जिसका ना ओर मिलता है ना छोर मिलता है, और ऐसी कल्पनाएं कहीं और भी नहीं मिलती हैं। हाँ, इसके कुछ हिस्से इस ओर मिलते हैं, इसके कुछ हिस्से उस ओर मिलते हैं और उसके कुछ टुकड़े उस ओर मिलते हैं, पर तुम्हारा वाला जो कल्पना होता है वो चाहूँ और मिलते ही नहीं है। तो तुम इतने ऊट-पटांग से बिना हाथ पाँव के कल्पनाएं क्यों करती हो? इतने ऊल-जुलूल से सवाल दिमाग में खूब मचाती हो बवाल, खुद के भी और श्रोताओं के भी। तुम लिखती क्यों? ओके, मैं भी सोच रही थी भाई लिखती क्यों, मतलब कि उलझनों को यूँ संजोने से क्या ही फायदा। उलझनों को रहने दो उलझन, वक्त आने पे खुद ही सुलझ जाएगा। इतना से एक के बाद तुकबंदी लय छंद में पिरोने का क्या फायदा। But there the answer arrived. Okay, the answer क्या मिलता है कि भाई देखो, दिल के तहखाने में गहरा सा जख्म है और उसे भरने के लिए जो मरहम चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, और उसकी जो तलाश है शायद बहुत ख़ास है। और मेरी चाहत है, आखिरी ख्वाहिश है कि उस गड्ढे को मैं किसी तरीके से भर दूँ। और वो ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता है कि वो गड्ढा कैसा है, कितना गहरा है और उसका स्थान क्या है। मतलब मैंने कहने को तो कह दिया कि वो दिल में है, लेकिन भाई वो दिल में भी नहीं है, वो लगता है जैसे आत्मा में है। वो खोखलापन मुझे उससे कवर अप करना है। मुझे वो खोखलापन हर बार मुझे याद दिलाता है कि कैसे मैं अधूरी हूँ और उसे मुझे पूरा करना है। तो इसलिए मैं कोशिश में लगी रहती हूँ, हर एक लम्हे को, हर एक चाहत को, हर एक इच्छा को, हर एक एहसास को पिरोने में। तो वो एक के बाद गुथते चले जाते हैं, किसी रेल की इंजन की तरह, किसी माले में जुड़ते मोतियों की तरह। और उनका गुथना उस खालीपन को तो नहीं सील पाता है, पर हाँ, उसके इर्द गिर्द जितने भी खालीपन रहते हैं छोटे छोटे, वो भर जाता है, वो सिल जाता है। और हाँ, एक एहसास दे जाता है कि भाई तुम्हें 2 पल की ही पूर्णता महसूस हो। हाँ, जो तुम्हारा गहरा जख्म है वो तो न जाने कब भरेगा, और शायद हो सकता है कि तुम उस खोखलेपन के आसपास के सारे गड्ढों को भर लो, उसके बाद वो सबसे बड़ा गड्ढा अपने आप भर जाए। So yes, I am not talking about any type of pain or suffering which is given by the external world. I am indicating that hollowness जो कि हर एक जीव अपने जन्म के साथ लेकर के आता है, और उसे भी ये पता नहीं होता है कि वो हॉलोनेस क्या होता है, कैसा होता है और उसे कैसे भरा जा सकता है। और इसीलिए वो जीता है जीवन भर, जब से जन्म लेता है और मरण तक, उस आखिरी सफ़र तक वो उसे भरने में लगा रहता है। कभी वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के द्वारा भरने की कोशिश करता है, कभी स्पिरिचुअलिज्म की थ्योरीज, फिलॉसफीज़ को पढ़ के, समझ करके, उतार करके भरने की कोशिश करता है। वो अलग अलग धर्म, ग्रंथ, पंथ,
रीति रिवाज, अंदरूनी आवाज़, बाहर की आवाज़, सबकी बातें सुन सुन करके और मान करके देखता है, बट फिर भी वो भर नहीं पाता. बट देन ऑल्सो, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं लगातार? Yes, we can only try, and that trying, that failing and rising is beautiful. And the presence of that hollowness is even more beautiful, क्योंकि शायद अगर वो गहरा गड्ढा नहीं होता तो हम में से कोई जीव भी कोशिश कभी करता ही नहीं उसे भरने की, और पड़े रहते हैं भाई कि आई एम परफेक्ट. मतलब कि जन्म से ही हमारे अंदर ये अहम होता है कहीं ना कहीं कि भाई हम तो परफेक्ट हैं, तो ऐसे ही जन्मे हुए परफेक्ट हैं. That's why I say कि imperfections are quite beautiful, because they help you to excel in your actions, excel in your thoughts, excel in your stages, excel in your every abilities. And that's why imperfections are the best beloved you are gifted. Prior to your birth,